तो अभी हम पहुंच चुके हैं भारत का पहला गांव, ये देखिए माना। अब यहाँ से हम जाएंगे माना में, जाके घूरेंगे। महावीर घंटा कर्म प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे भगवान महावीर व्यास का गुफा है और गणेश गुफा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य से तो जुड़ा हुआ है ही। कुछ इसी तरह यह माना गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, और भगवान गणेश से भी मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव गए थे। गणेश गुफा का दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ के पंडित जी के पास में बैठ गए और पौराणिक कथा के बारे में सुनने लगे। कहा जाता है वेद व्यास ने महाभारत को समझाने के लिए भगवान गणेश को आमंत्रित किया और फिर उन्होंने महाकाव्य महाभारत लिखा। गणेश गुफा से व्यास गुफा की से कुछ मीटर ही दूरी पर है, और दोनों गुफाओं के बीच की दूरी आश्चर्यचकित करती है कि अगर व्यास महर्षि का वर्णन गणेश जी को इस गुफा से सुनाई दिया होगा, जब तक आप माना में नहीं होते तब तक कोई भी पौराणिक कथा के बारे में इतनी गंभीरता से नहीं सोच सकते। माना गांव की आबादी लगभग 400 के करीब है, और यहाँ केवल लगभग 60 ही घर हैं। और ये जो आप खूबसूरती देख रहे हैं, ये दोनों पहाड़ों के बीच में यह गांव बसा हुआ है। और यहाँ का ज़्यादातर मकान 2 तल्ला है, और ज़्यादातर लकड़ी का उपयोग किया गया है, और इस कदर बनाया गया है कि ये भूकंप रोधी भी है। और हम लोग पहुँच गए व्यास गुफा में, और यहाँ पर व्यास गुफा का दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे सरस्वती नदी के तरफ, और थोड़ा सा अब बैठ कर के आराम कर लेते हैं, काफ़ी चढ़ाई था। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये अलकनंदा नदी है, और ये इसी में जाकर के सरस्वती नदी मिल गई है। तो चलिए चलते हैं सरस्वती नदी की तरफ, और हम लोग पहुंच जाते हैं भारत की प्रथम चाय दुकान के पास में। और उसी का बगल में देखिए, ये है सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यहीं से है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, सरस्वती मंदिर। इनका पूजा करने के बाद सीधा हम लोग पहुँच जाते हैं भीम पुल के पास में। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव इस मार्ग से गुजर रहे थे, तब वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहुत बड़ी खाई थी, और इसी खाई को पार करने के लिए भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाट कर पुल के रूप में परिवर्तन कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों के अनुसार इसे भीम पुल भी कहा जाता है, और इसी पुल को पार करने के बाद स्वर्ग का रास्ता इधर से ही तय किए थे 5 पांडवों ने। और नदी को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।